हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर पॉलिनोमियल। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो क्वेश्चन वो आपकी एमपी बोर्ड और एनसीईआरटी की बुक की एक्सरसाइज 2.4 से लिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जैसा आप लोगों ने देखा था कि हमको क्या करना था, वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जो आपकी ये है, ठीक है। बिलो आर देयर zeros, also verify the relationship between the zeros and the coefficient। और ये इसके ज़ीरोज़ दिए हैं बेटा, इसके हमको ये वेरीफाई करना है कि ये तीनों इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं और उसके बाद में इनका रिलेशनशिप बताना है कोफिशिएंट्स के साथ में, ठीक है। तो आपको जैसा अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो मैंने उसमें काफ़ी अच्छे से बताया है, उसकी डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो वो आप देख लीजिएगा। तो हमको मेन क्या काम करना होता है उस पर देखते हैं कि जब हमको ये वेरीफाई करना है कि कोई भी वैल्यूज़ दी है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक के लिए हो, ठीक है, या अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए हो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इन वैल्यूज़ को इन पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर हमारा सॉल्व करने पर आंसर 0 आ जाएगा तो हम ये कह देंगे कि ये 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये काम आप लोग 9th में भी कर चुके हैं, तो चलो जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कैसे करना है। उसके बाद हम लोग रिलेशनशिप के ऊपर काम करेंगे। सबसे पहले हमारी जो पॉलिनोमियल होगी उसको हम पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2 लिख लेंगे। ये जो ज़ीरोज़ दिए हैं इनको अल्फ़ा, बीटा एंड गामा के फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, जिससे हमको बार बार इनको यूज़ करते टाइम ये देखने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ेगी और रिलेशनशिप में भी इनका काम करना पड़ेगा। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम अपनी ये वेरीफाई करने के लिए अल्फ़ा, बीटा, गामा हमारे ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल हैं या नहीं, हम सबसे पहले फाइंड करेंगे p ऑफ 2, ठीक है। तो x को हम 2 से रिप्लेस करते जाएंगे, ये आप लोग को आता है, ये हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 8 माइनस 4 इंटू 4 प्लस 10 माइनस 2। अब देखो बेटा ये क्या आ जाएगा अपने पास में, 10 और 8 18 और नेगेटिव ये 4 4 द 16 माइनस 2 माइनस 18 माइनस 18 आ गया, 18 माइनस 18 आ गया, मीन्स ये अपने पास में आ गया 0। जब ये 0 आ गया तो हमने कह दिया कि इसलिए 2 अपना 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। बहुत सिंपल सा काम है, आप लोग आसानी से कर लोगे, इसमें कुछ भी टफ नहीं है। अब हम बाकी की वैल्यूज़ के लिए भी जल्दी जल्दी ट्राई कर लेते हैं। इसी तरह हम निकाल देना बेटा P1। तो P1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा अपना 1 का क्यूब माइनस 1² प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2, ये 1 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 2। अब अपने को दिख रहा है कि 5 प्लस 1 6 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6, ये भी सॉल्व करने पे 0 आ गया। अब सिमिलरली दूसरी वैल्यू भी 1 ही है, तो दोबारा हम 1 के लिए ट्राई कर रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं है, बट क्योंकि तीनों को वेरीफाई करना है तो हम यही काम एक बार और शो कर देंगे, ठीक है बेटा। और शो करने के बाद में हम बता देंगे कि ये अपने पास में 0 आ गया। तो ये सारी वैल्यू 0 आ गई, तो हम क्या लिख देंगे, हेंस 2, 1, 1 आर ज़ीरोज़ ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब इसके बाद में अपने को मेन काम करना है सम ऑफ द ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के रिलेशन के लिए, ठीक है बेटा। अब हम लोग वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि हमारी जो गिवन पॉलिनोमियल है पहले उसको कंपेयर कर देंगे हम अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म से, क्यूबिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो जिससे हमको कोफिशिएंट्स मिल जाएंगे, फिर हम आगे का काम करेंगे। तो ये हमारे अल्फ़ा, बीटा, गामा ये तो अपने पास में ज़ीरोज़ मिल गए। अब हमको फाइंड करने हैं कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट कैसे फाइंड करेंगे, हम इसके लिए यहाँ पे लिखेंगे कि कंपेयरिंग विथ px is equal to ax cube
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वी गेट a is equal to 1, b is equal to -4, c is equal to 5 and d is equal to -2। ठीक है बेटा, सबसे पहले हमने क्या किया, अपने कोफिशिएंट फाइंड कर लिए a b c d। ये तो आपको पता ही है ना कि एक एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, b एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, c x का कोफिशिएंट मीन्स 5 और d हमारी कांस्टेंट टर्म जो कि होगी आपकी -2। ठीक बेटा, अब इनका रिलेशन क्या होता है, रिलेशन मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था आप लोग को, और जब इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर का तब भी समझाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो वो आप देख लेना। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सम ऑफ द ज़ीरोस फाइंड करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा। फर्स्ट रिलेशन होता है अपना कि अल्फ़ा बीटा गामा का सम यानी सारे ज़ीरोस का सम हमारा किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a के इक्वल। तो इसको हम सॉल्व करके बता देंगे कि 2 + 1 + 1 ये हमारा इक्वल क्या आ गया बेटा, ये इक्वल में आ गया अपने पास में 4। इस 4 को हम इस तरह से देखेंगे कि ये 4 एक्चुअल में कहाँ से वैल्यू आ रही है। इस 4 को अगर देखोगे तो ये किसकी वैल्यू है, ये 4 किसके इक्वल हो जाएगा, -b के। तो ये हो जाएगा आपका -b और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप डिनोमिनेटर में 1 सपोज कर सकते हो और 1 वैल्यू किसकी है बेटा, a की। तो ये हमारा आ जाएगा -b/a। और अगर आप ऐसे सोचने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप अलग अलग सॉल्व कर सकते हो कि अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू निकाल दो, इसके बाद में आप -b/a फाइंड कर लो। तो -b -4/1 तो ये भी आ जाएगा अपने पास में 4 और ये हमारा किसके इक्वल आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। किसी भी मेथड से कर लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इस तरह से ये वेरीफाई हो गया कि -b/a अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा के इक्वल होगा। अब हम आगे करेंगे सेकंड वाला पार्ट हमारा, वो होगा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ठीक है, कि प्रोडक्ट ऑफ 2 ज़ीरोस निकालते हैं हम, फिर इन सब का सम करते हैं और इनकी वैल्यूज़ क्या आ जाएंगी अपने पास में, 2 × 1 अल्फ़ा बीटा। ये जो बेटा अपने अल्फ़ा बीटा गामा है इन वैल्यूज़ को आप यहाँ पे लिख देना। तो 1 × 1 + 1 × 2। तो ये आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 + 1 + 2 और आंसर आ गया आपका 5। अब देखो 5 वैल्यू किसकी थी बेटा, सी की, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हो। तो ये भी आपकी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, c/a। और जैसा मैंने बोला कि अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता तो आप निकाल दीजिए c/a, वो आएगा 5/1 यानी कि 5। तो आप लिख देना देयरफॉर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इज़ इक्वल टू c/a। तो इस तरह से हमारा सेकंड रिलेशन भी वेरीफाई हो जाएगा। अब हमको थर्ड रिलेशन और निकालना है, वो है आपका प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस। तो अब प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस के लिए हम क्या करेंगे बेटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये अपना थर्ड रिलेशन होता है बेटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो ये 2 × 1 × 1 तो ये आ गया 2। ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है -d/a। तो अब हम -d/a निकालेंगे और उसको भी इसके इक्वल कर देंगे। तो अब हमने यहाँ पे लिखा कि ना -d/a, नेगेटिव d की वैल्यू यानी कांस्टेंट टर्म, तो यह क्या आएगी, -2/1 और ये आ गया अपना 2 जो कि वैल्यू आपकी किसकी थी, अल्फ़ा बीटा एंड गामा। तो हमने ये भी प्रूव कर दिया, यानी कि हमने यहाँ पे वेरीफाई कर दिए सारे रिलेशन। और यही हमारे इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि आप ज़ीरोस वेरीफाई करो, उसके बाद में रिलेशनशिप वेरीफाई करो। तो हमने देख लिया कि सारी चीज़ें इक्वल आ रही हैं और इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अभी भी आपको कोई डाउट हो तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर्स हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। ठीक है बच्चों।